जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का दूसरा क्लास है और कल के क्लास में हम लोग ने मैथ के सिलेबस को पूरा डिस्कस किए थे। आज हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसका हम टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम लोग पहला टाइप देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा 0.23 ऊपर रेकरिंग किया गया है, एक डैश है। यह एनटीपीसी 20/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है अपरिमेय संख्या, बी कह रहा है परिमेय संख्या, सी कह रहा है संख्या, डी कह रहा है भाज्य संख्या। दोस्तों, जब भी हमारा कोई पॉइंट के बाद अंक रहता है और ऊपर में रेकरिंग किया रहता है तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.23। इस दशमलव को हटाकर एक अंक के बाद रहेगा तो 9 लिखेंगे और 2 अंक के बाद रहेगा तो 99 लिखेंगे। यानी कि हम मिला जुला के बात कहें तो यानी कि हम p/q के रूप में इस संख्या को लिख सकते हैं। यदि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1.11213 1 2 3 4 1 2 3 5 ... है। मतलब कि ये कौन सी संख्या है ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB NTPC 13/2/2021 में पूछा गया है। पहला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वह एक पूर्णांक संख्या, बी में दिया गया है एक प्राकृतिक संख्या, सी में दिया गया है एक परिमेय संख्या, डी में दिया गया है एक अपरिमेय संख्या। तो ये किस प्रकार की संख्या होगा दोस्तों? ये देखिए कंटिन्यूटी यहाँ से तो ये बार बार मतलब कि 1 2 3 है, उसके बाद 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। ये तो सही था, लेकिन ये जो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है जिसके कारण यह कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। यदि ये रहता 1.12 फिर 1 2 3 फिर रहता 1 2 3 4 इस प्रकार से यदि रहता संख्या तो हम कह सकते थे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है जिसके कारण हम लोग क्या कहेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है 3 + 2√5 1 ... ये है क्या है? मतलब बताना है। ये कब पूछा गया है? RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया है 7/1/2021 को पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों 3 + 2√5 1 डैश है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, समिश्र संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये देखिए 3 क्या है? 3 हमारा है परिमेय संख्या, परिमेय। और 2√5 जब भी कोई संख्या रूट में रहता है और उसका वर्गमूल ना निकले तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ होता है वो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। अपरिमेय। मतलब कि हमारा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कराएंगे दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √3 + √11 के स्क्वायर एक डैश है। मतलब कि ये कौन सी संख्या है? तो इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मान के चलिए a + b का होल स्क्वायर इसी फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² +
2 भी। ये फार्मूला आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 8 में भी पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों को याद होगा। इसके बाद इसी फार्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे, तो √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, √11 का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू √3 इंटू क्या हो जाएगा, √11, यही हो जाएगा हमारा। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा 3 बच जाएगा इसमें से, फिर ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा 11 बच जाएगा, फिर प्लस और 2 और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 11 तिहाई 33। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होइएगा। 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3 14, सॉरी दोस्तों ये 1 है, 11 3 14 जोड़ 2 √33। यहाँ तक समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय, और ये अपरिमेय, अपरिमेय। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बतलाए थे परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद 5वें क्वेश्चन है दोस्तों, √2 और √3 का गुणनफल डैश होता है, मतलब कि इसका और इसका गुणनफल, मतलब कि दोनों अपरिमेय संख्या, दो और अपरिमेय संख्या को हम आपस में गुना करेंगे तो हमें वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 गुने √3, दोनों को गुना करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कौन सी संख्या आता है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कौन सी करेंगे, वर्गमूल नहीं निकाल पा सकते हैं, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे कि अपरिमेय गुने अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये हर संख्या के लिए यही रूल रहेगा। तो